पटना से बड़ी खबर है, जहां शिक्षक बहाली के रिजल्ट पर बड़ी खबर सामने आ रही है। शिक्षक बहाली के रिजल्ट को लेकर के एक और खुलासा हुआ है। न्यूज 18 महागड़बड़ी का बड़ा खुलासा कर रहा है। माध्यमिक के रिजल्ट में यूपी के अभ्यर्थी पास हो गए हैं। अभ्यर्थी चितरंजन कुमार का सामाजिक विज्ञान से रिजल्ट आया है। रिजल्ट के बाद पश्चिमी चंपारण में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी वो सफल रहा। बीपीएससी और शिक्षा विभाग का दावा फेल साबित होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरे प्रदेश के अभ्यर्थियों को माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए अनुमति नहीं थी। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए स्टेट जरूरी था। स्टेट 2011 और 2019 में जो मिसाइल लागू था, और ऐसे में दूसरे प्रदेशों से रिजल्ट का आना और इस रिजल्ट को लेकर के कई गंभीर सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऐसी गड़बड़ी कैसे हो गई। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी वो शिक्षक अभ्यर्थी पास हुआ, तो इस रिजल्ट के बाद से लगातार जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो सवाल भी उठा रहे हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ उसमें भी वो सफल हुआ। बीपीएससी और शिक्षा विभाग ने जो दावे किए वो दावा भी फेल हुआ। तो आखिर कैसे इस रिजल्ट में लगातार ऐसी गड़बड़ियां जो है वो सामने आ रही है, क्योंकि जब से रिजल्ट जारी हुआ तब से ही गड़बड़ियों की एक जो सीरीज है वो अब नजर आने लगी है। और देखिए, इस पूरे मामले के आने के बाद से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, और ऐसे में न्यूज 18 पूछता है कि जब स्टेट 2011 जो मिसाइल लागू था, स्टेट 2019 में भी जो मिसाइल लागू था, तो बाहरी अभ्यर्थियों को नियुक्ति कैसे दी जा रही है? ये सवाल ऐसे मामले सामने आने के बाद स्टेट के आधार पर नियुक्ति आखिर कैसे दी जा रही है? शिक्षक बहाली के रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोप लगने के बाद बिहार की सियासत गर्म है। बीजेपी जहां सरकार पर सवाल खड़े कर रही है, वहीं महागठबंधन बैकफुट पर नजर आ रही है। बिहार का शिक्षक बहाली घोटाला जो हुआ है, इसका जवाब कब देगी बिहार सरकार? बिहार सरकार इसको कहीं दूसरा चारा घोटाला तो नहीं बनाने में लगी है, चूंकि ये चारा घोटाला के सुप्रीमो के अंदर में ही ये विभाग भी आता है। तो कहीं राजद दूसरा चारा घोटाला करने के चक्कर में शिक्षक घोटाला बहाली तो नहीं करने जा रहा है? ये कब होगी जांच? माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कब न्याय देंगे बिहार को, बिहार के शिक्षकों को, बेरोजगारों को, नौजवानों को, नौनिहालों को? जो राजनीति करना चाहते हैं वो भ्रम फैला करके, भ्रम की स्थिति खड़ा करके कहीं ना कहीं हमारे संकल्पों को, जो हमारा संकल्प रहा है कि हम नौजवानों को रोजगार देंगे, हम नौजवानों को नौकरी देंगे, अब विवाद के रूप में खड़ा करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। वैसे लोग भ्रम की स्थिति खड़ा करके नौजवानों के बीच में जो राजनीति करना चाहते हैं, वो राजनीति बिहार में चलने वाली नहीं है। लोगों में हर्ष का माहौल है। इसी बीच कुछ लोग गड़बड़ी करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन विभाग की पैनी नजर है, कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बहुत सारे मामले कोर्ट के भी संज्ञान में है। तो कोई ये सोचेगा कि गड़बड़ी करके शिक्षक बन जाए, तो बिहार में यह संभव नहीं है। अगर शिक्षक बहाली में कहीं कोई गड़बड़ी हुई है तो तथ्यों के साथ शिकायत लेकर सामने आइए। वो कोई हो, उस पर कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी, चाहे बीपीएससी का अधिकारी हो या शिक्षा विभाग का। लेकिन बिना तथ्यों के साथ अगर सिर्फ अफवाहों के आधार पर आप कुछ कह रहे हैं, तो अफवाह फैलाने वालों पर भी कार्रवाई होगी, तय जानिए। अब सवाल यह है कि शिक्षक बहाली में गड़बड़ी पर जवाब कब मिलेगा? बिहार में शिक्षक बहाली के रिजल्ट आ गए। रिजल्ट आने के बाद से ही लगातार सवाल उठ रहे हैं। रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। आरोप ये कि कम अंक पाकर भी सिलेक्शन हो गया। ज्यादा अंक वालों का रिजल्ट नहीं निकला, वो फेल हो गए। यही नहीं, कुछ बीएड अभ्यर्थियों का भी रिजल्ट निकल गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट नहीं निकलना था। शिक्षक अभ्यर्थियों का आरोप है कि वेरिफिकेशन में भी गड़बड़ी हो रही है। गलत डॉक्यूमेंट वालों को भी पास कर दिया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि आयोग भी मानता है कि कई लोगों ने फर्जी डॉक्यूमेंट लगाया था। न्यूज 18 के पास भी गड़बड़ी के सबूत मिले हैं। आयोग पर
दूसरा सबसे बड़ा आरोप है कि जिन जिलों का अभ्यर्थियों ने चुनाव किया था वो उन्हें नहीं मिले। रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाकर अभ्यर्थी कई सवाल खड़े कर रहे हैं। अभ्यर्थी अब परीक्षा परिणाम को लेकर आक्रोशित हैं। अभ्यर्थियों से कोई अधिकारी मुलाकात नहीं कर रहा, कोई अधिकारी तैयार नहीं। रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। शिक्षकों की बहाली पर अब सवाल उठ रहे हैं। तो इस परिणाम के आने के बाद से लगातार जो सवाल हैं वो कई सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं और इस सवाल खड़े होने के साथ साथ शिक्षक अभ्यर्थियों में आक्रोश भी नजर आ रहा है। तो वहीं शिक्षक बहाली में पास अभ्यर्थियों का जमुई में दशहरे के दिन भी काउंसलिंग हो रही है। दशहरे की छुट्टी के बावजूद मेला और परिवार छोड़कर सैकड़ों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी सिकंदरा इलाके के जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र में काउंसलिंग के लिए कतार में खड़े दिखे। काउंसलिंग कराने आए अधिकांश लोगों को मलाल था कि दशहरे के दिन भी उन्हें यहाँ आना पड़ा। हालांकि कुछ लोगों ने नौकरी मिलने पर खुशी जाहिर की। काउंसलिंग कराने आए ज्यादातर लोगों ने बताया कि तारीख को बढ़ा देना चाहिए था। जमुई में डीआरसीसी सेंटर पर दशहरे के दिन काउंसलिंग का जायजा लिया संवाददाता के कुंदन ने। पीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने के बाद जो अभ्यर्थी है उनका काउंसलिंग हो रहा है। और जमुई जिले की अगर बात करें तो जमुई जिले का डीआरसीसी केंद्र जो जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र है, यहाँ पर काउंसलिंग हो रहा है। और दशहरा है, आज दशहरे का दिन है, लेकिन देख सकते हैं कि आज भी काउंसलिंग यहाँ पर हो रहा है। आमतौर पर दशहरे के दिन सारे कार्यालयों में छुट्टी है, लेकिन यहाँ पर डीआरसीसी सेंटर में काउंसलिंग हो रहा है। और तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं शिक्षक बहाली को लेकर वो काउंसलिंग के लिए आए हुए हैं। आज दशहरा का दिन है, लेकिन इन्हें यहाँ पर आकर घंटों खड़ा रहना पड़ रहा है। और छुट्टी का दिन के बाद भी यहाँ पर इन लोगों का आज काउंसलिंग की काम की। हम कुछ लोग बाहर हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। अच्छा, दशहरे के दिन आपको आकर यहाँ पर काउंसलिंग कराना पड़ रहा है, क्या नाम हुआ आपका? कुमारी मणिमाला। क्या कैसा महसूस कर रही हैं आप? थोड़ा सा लग रहा है जैसे बच्चे लोग को छोड़ के आए हैं। आज दशहरा का दिन था, लेकिन जब मिला है तो कराना ही है। कराना ही? हाँ जी। अगर दशहरे के दिन काउंसलिंग के आना पड़ रहा है, अच्छा लग रहा है सर। क्या अच्छा लग रहा है, खराब नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। तो छुट्टी का दिन है आज, कोई बात नहीं है सर। आज स्टेट क्वालिफाई करके इतना दिन बैठे, अभी काउंसलिंग हो रहा है तो अच्छा लग रहा है। क्या नाम हुआ आपका? प्रियंका कुमारी। तो देख सकते हैं ये महिला अभ्यर्थी हैं और कुछ जो पुरुष अभ्यर्थी हैं इनसे भी बात करते हैं कि आज दशहरे के दिन काउंसलिंग कराना पड़ रहा है यहाँ पर आकर। लोग तो अभी मेला देखने के लिए जा रहे होते, लेकिन आज दशहरे के दिन सरकारी विभाग के द्वारा यदि बुलावा मिला है तो हम लोगों को आना पड़ रहा है। अन्यथा आज मैं भी कई मेला में व्यस्त रहता। विभिन्न जिलों में काउंसलिंग के शेड्यूल को रीशेड्यूल्ड किया गया है, लेकिन जमुई का प्रशासन ऐसा है कि काउंसलिंग के शेड्यूल को अभी भी जस का तस रखा हुआ है और इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। अच्छा, दशहरे के दिन काउंसलिंग कराया जा रहा है, इस बात का मलाल नहीं किया? छुट्टी का दिन है। नहीं, आज नहीं होना चाहिए था। सरकार को इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए था। काउंसलिंग सभी को होता, लेकिन टाइम थोड़ा सा आगे बढ़ता तो सबको अच्छी रहता। चूंकि ये हम लोगों का एक त्योहार है, तो त्योहार मनाना भी हम लोगों का बाल बच्चा सब है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा बढ़ा देता तो हम लोगों को परेशानी नहीं होती। दशहरे के दिन काउंसलिंग कराया जा रहा है, छुट्टी के दिन। आप हम लोग को तो बहुत तकलीफ हुआ आने में, क्योंकि रोड पर बहुत सारा भीड़ भाड़ था, जाम में बहुत परेशानी हुआ। और हम मांग भी करते हैं कि डेट सर और आगे हम लोग को मौका दिया जाए, क्योंकि भीड़ इतना है कि बहुत परेशानी हो रही है। तो क्या लग रहा है कि दशहरा के दिन काउंसलिंग कराना चाहिए था? अब उनको विभाग का है सर, हम क्या बोले। हम लोग को जो आदेश मैंने रिजल्ट आया तो हम लोग आए हैं। तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग यहाँ पर पहुंचे हैं जमुई डीआरसीसी सेंटर पर काउंसलिंग कराने के लिए। बहुत सारे लोगों को मलाल है कि दशहरा का छुट्टी है,